हेलो एवरीवन। आज हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को यहाँ पर पढ़ेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से पहले मैं आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन यानी मार्कोनिकॉफ रूल आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को अच्छे से समझना है तो आप पहले मार्कोनिकॉफ एडिशन वाला वीडियो लेक्चर जो मैंने बनाया है उसको देखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है। जब हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन के बारे में अच्छे से पता होगा तभी हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को ईज़िली समझ पाएंगे। तो चलिए हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ जो एडिशन है इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को हम पेरोक्साइड इफेक्ट और आप बताएंगे एक और नाम किस नाम से जानते हैं हम इसे, खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन में देखा था कि जो HX है, HX का जो H है वो कहाँ पर जाकर अटैच होता है एडिशन रिएक्शन के अंदर। तो आप जानते हैं कि जो HX का जो H है वहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे जाके अटैच होता है। बट इसमें हम क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पर इसको देखिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप, इन एन एडिशन रिएक्शन ऑफ अ जेनरिक इलेक्ट्रोफाइल HX टू एन एल्कीन और एल्काइन, यहाँ पर हमको क्या देखना है, एल्कीन और एल्काइन में जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर जो जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम HX से, तो उसका जो एडिशन है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, द हाइड्रोजन एटम ऑफ HX becomes bonded to the carbon atom that had the least number of hydrogen atoms in the starting alkene और alkyne। हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग एल्कीन और एल्काइन मतलब वो है जो रिएक्टेंट में हमने यहाँ पे लिए हैं। तो रिएक्टेंट में जो हम एल्कीन और एल्काइन यहाँ पर लेकर चल रहे हैं तो उसमें जो हाइड्रोजन एटम का जो एडिशन है, हाइड्रोजन एटम किसका, HX का, हाइड्रोजन हैलाइड का जो HX है उसमें से जो H है वो कहाँ पर जाके बॉन्डेड होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जहाँ पर है एल्कीन के अंदर, स्टार्टिंग एल्कीन में, वहीं पर जाकर ये बॉन्डेड होगा हाइड्रोजन एटम। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन में देखा था वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है स्टेबल कार्बोकेटाइन का। तो हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन के अंदर क्या देखा था, मार्कोनिकॉफ एडिशन में हमने देखा था वहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला कॉन्सेप्ट था, स्टेबल कार्बोकेटाइन का। बट हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। यानी यहाँ पर क्या बनता है, एक फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है, तो जो फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, तो इसको हम अगर देखें तो यहाँ पर यूज़ क्या होता है, किससे फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, तो यहाँ पर यूज़ होता है पेरोक्साइड, ROR, यानी यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट होता है और यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होती है। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल ऐड होके आपस में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें जो हाइड्रोजन है वो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस पे ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पर जाकर अटैच होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पेरोक्साइड यहाँ पर कौन कौन से तरीके के ले सकते हैं हम। अगर आप यहाँ पे देखेंगे CH3
HOOCH3 इस तरीके का। यहाँ पर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना लेकर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं हम कौन सा पेरोक्साइड लेते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, ना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें लेना है। तो हम यहाँ पर इसी क्रम में देखते हैं और कौन सा हम पेरोक्साइड यहाँ पर ले सकते हैं, पर फ्लोरो एसिटिक एसिड, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे CF3C डबल बॉन्ड OOH जो कि है पर फ्लोरो एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट और कौन सा हम यहाँ पे पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड का आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड को। ये हो गया हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड। उसके बाद में हम एक और पेरोक्साइड यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इस तरीके के पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन होती है, जो कि एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। तो चलिए हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म, या किस तरीके से ये होती है, कैसे रेडिकल जनरेट होते हैं पेरोक्साइड से और आगे फर्दर ये रिएक्शन करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हम यहाँ पे जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया है हमने ROOR, इसको हम जनरल फार्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जब लाइट की प्रेजेंस में ये जो पेरोक्साइड है ये किस तरीके से ब्रेक होता है रेडिकल के अंदर, RO रेडिकल प्लस OR वही RO रेडिकल, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आगे जाकर क्या होता है, R रेडिकल जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लें, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यानी प्रोपीन पर अगर हमें एडिशन कराना है HX का, HX यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हमेशा HBr को ही यहाँ पे लिया जाता है, ना कि HCl और HI यहाँ पर लिया जाता है। तो हम HBr का एडिशन ही कराते हैं किसमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉरी जो पेरोक्साइड इफेक्ट है उसके अंदर, पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में HBr का ही मेनली यहाँ पर एडिशन देखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं। जब HBr का एडिशन प्रोपीन पर होगा तो यहाँ पर हम पेरोक्साइड ले लेते हैं, देखिए C2H5CO2O2, ये हमने क्या ले लिया, पेरोक्साइड। आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन सा पेरोक्साइड है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे C2H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये C2H5, ये वाला पेरोक्साइड हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। आगे हम इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो आपको भी मैंने बताया ही रूल में क्या है, जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन कम है वहाँ पर जाकर ये हाइड्रोजन जुड़ेगा HBr का। तो कहाँ पर हाइड्रोजन कम है आप देखेंगे, देखिए ये वाली जो पोजीशन है CH, तो यहाँ पर जाके हाइड्रोजन जो HBr का जो H है यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट बनाते हैं CH3CH2 कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, फिर यहाँ पर CH2 और जो Br है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रोडक्ट निकल के आया है वो प्रोडक्ट है 1
ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपीन। तो ये तो हो गई रिएक्शन की बात। अगर हमें प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है तो डायरेक्ट हम इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट ओनली प्रोडक्ट बनाने से तो हमको समझ में नहीं आएगा ना कि कैसे करना है, ये तो रटने वाली बात हो गई। बट हमें इसका मैकेनिज्म, ये किस तरीके से रिएक्शन होती है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है, कैसे फ्री रेडिकल जनरेट होता है और कहाँ से ये रिएक्शन हो पाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, जो हाइड्रोजन हैलाइड है हमारे पास, दैट मीन्स HBr। HBr जब RO रेडिकल से रिएक्शन करेगा, जो कि अभी अपन ने बनाया ही है, RO रेडिकल से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक तो बन जाएगा ROH, दैट मीन्स अल्कोहल, और यहाँ पर फ्री रह जाएगा Br रेडिकल। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि जो हमने प्रोपीन लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रोपीन पर ये जो Br रेडिकल है या के अटैक करेगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा CH3 CH रेडिकल CH2 Br। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी स्टेप कि हमने यहाँ पे ये कैसे देखा। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट मीन्स प्रोपीन पर जब Br रेडिकल अटैक कर रहा है, तो Br रेडिकल के अटैक करने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा और एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो रेडिकल है CH2 वाला रेडिकल, ये Br रेडिकल से बॉन्ड बना लेगा और Br रेडिकल से बॉन्ड बनाकर यहाँ पर CH2 Br हो जाएगा और ये वाला रेडिकल यहाँ पर फ्री रह जाएगा। ठीक है, तो हम आगे स्टेप में क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या है, देखें आप कि ये जो यहाँ पर रेडिकल बना है, कौन सा रेडिकल बना है, आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये जो रेडिकल है ये है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना है क्योंकि अगर जो Br है वो इस CH2 से जुड़ा, तो यहाँ पर बनने वाला जो रेडिकल हुआ वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। और अगर हम ये मान के चलते कि जो Br रेडिकल है अगर वो इस वाले CH2 से आकर जुड़ जाता, तो यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट होता है वो तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल यानी प्राइमरी फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो इसी वजह से ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, जो कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में क्या है, मोर स्टेबल रेडिकल है। ठीक है, तो मोर स्टेबल रेडिकल है, और हम लेस स्टेबल रेडिकल को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको आगे कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हम यहाँ पर, ये तो हो गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल, और यहाँ पर जो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता Br के एडिशन से, तो वो भी है यहाँ पर CH3 CH2। यहाँ पर अगर Br रेडिकल आके जुड़ गया है तो यहाँ पर CH2 और ये फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ, ये तो क्या है आप जानते ही हैं, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, जो कि 2 डिग्री के कंपैरिजन में क्या है, लेस स्टेबल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप जानते हैं मोर स्टेबल रेडिकल से यहाँ पर क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो हम आगे स्टेप में देखें इसको कैसे होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पर सेकेंडरी फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट हुआ है CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br,
ये आगे फर्दर HBr से रिएक्शन करके यहाँ पर आगे के स्टेप में क्या होगा, होमोलाइसिस की प्रोसेस होगी। होमोलाइसिस यानी बराबर यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, यानी ये होमोलाइसिस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब होमोलाइसिस की प्रोसेस के बाद यहाँ पर हम देखेंगे CH3CH2, ये H आकर यहाँ पर ऐड हो गया H रेडिकल, तो CH2 देन CH2Br और आगे फर्दर Br रेडिकल जनरेट हो जाएगा। और इसी तरीके से फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन यहाँ पर चलती रहेगी और यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट निकल के आया है वो ये निकल के आया है। आप इसका IUPAC नेम बता सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आप बहुत ही इजीली इसका IUPAC नेम बता पाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, तो और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो हम इसका नेम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मिला है हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, बट रिएक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं माइनर प्रोडक्ट भी बना होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्ट था, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो हम माइनर प्रोडक्ट भी यहाँ पे बना लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लेस स्टेबल फ्री रेडिकल यानी 1 डिग्री फ्री रेडिकल जो यहाँ पर जनरेट हुआ था उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CH2 Br CH2 रेडिकल और यहाँ पर HBr का एडिशन होगा, वही होमोलाइसिस की प्रोसेस यहाँ पर भी होगी। होमोलाइसिस और यहाँ पर जो फाइनली माइनर प्रोडक्ट जो यहाँ पर बन रहा है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर ये Br। ठीक है, बट ध्यान रखना है ये क्या है, एक माइनर प्रोडक्ट है। और यहाँ पर इसका नेम हम देख लेते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मेजर प्रोडक्ट क्या है और माइनर प्रोडक्ट क्या है, और केवल उसका IUPAC नेम देकर ही पूछा जाए, तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को यहाँ पर देखा। तो ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बना है उसमें जो HBr का जब एडिशन हुआ है तो H कहाँ पर जाकर जुड़ा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन कम है वहाँ पर H जाके जुड़ा है। जबकि मार्कोनिकॉफ रूल में हमने देखा था जो HX है उसका H कहाँ पर जाकर अटैच होता है, जहाँ से पहले से ही हाइड्रोजन उसमें ज़्यादा है, यानी हाइड्रोजन रिच जो कार्बन है वहाँ पर जाकर अटैच होता है। ठीक है, और वहाँ पर हमने देखा था कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, जबकि यहाँ पर हमने अभी देखा फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट होता है। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग रिएक्शन है। बस ये है कि वो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो इनका जो फाइनल रिजल्ट है वो एकदम अपोजिट होता है, इसलिए मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इनको बोला जाता है। और पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।